नमस्कार। कैसे हो सभी? सब बढ़िया हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? मन लगा के पढ़ रहे हो या मज़े ही कर रहे हो? ठीक है, अपन कल पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? एनालॉजी और सिमिलरिटी। तो उसमें अपन ने कल किया था, क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, और अपन ने लास्ट में किया था, क्या किया था? वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चंस किए थे। जब मैंने आपको क्या बताया था कि कल अपन पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, कि कौन सा वर्ड, जो ABCD का कौन सा वर्ड है अल्फ़ाबेट का, वो किस पोजीशन पे आता है, वो मैं कल बताऊंगा। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश की वर्णमाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश की वर्णमाला का आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं वर्णमाला में। ये है ABCD की, जो बड़ी ABCD बोलते हैं कैपिटल लेटर, और ये है स्मॉल लेटर। ये क्या है? कैपिटल लेटर, और ये है स्मॉल लेटर। ठीक है, A से लेके M तक है, और ये है M तक, और ये है वापिस N से लेके Z तक, और N से लेके Z तक। ये मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, A से लेके M तक और N से लेके Z तक? ये आपको अभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, अभी आगे जाएंगे तो ये है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? सबको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से सबको पता है कि केवल और केवल ये आई है, वन नहीं है, आई है। ठीक है, केवल कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? A E I O U। ये सबको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपकी कमी है। आपको अगर स्वर ही नहीं पता, फिर तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। और तो पीछे ये किसी को याद नहीं है, मैं बोलूँगा ही नहीं याद करने, क्योंकि A E I O U निकाल दिए तो पीछे क्या बचे? वो है ये व्यंजन। तो सबको ये ऐसे ही याद होते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में हम जब रीजनिंग सॉल्व करते हैं ना, तो बाकी रीजनिंग सॉल्व नहीं करते हैं तो कोई नहीं, रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो रीजनिंग में क्या है? अर्धांश होते हैं। इंग्लिश की है ना जो वर्णमाला, उसमें अर्धांश होते हैं। ए से लेकर एम तक तो होता है पहला अर्धांश, और दूसरा अर्धांश होता है, वो होता है एन से लेकर जेड तक। कहाँ तक? एन से लेके जेड तक। ठीक है, देखिए ये रहा। जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाते हैं तो ये होता है ए से लेके एम तक, और जेड से लेके ए से लेके एम तक तो होता है। जब तो क्या होता है? ये है प्रथम अर्धांश, और ये है अपने बाएं से दाएं। कैसे? बाएं से दाएं। और वही अगर लेफ्ट से राइट है, ये कौन सा है? बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। और ये वाला है जो है राइट टू लेफ्ट। जो मतलब मैंने दोनों को ही एग्जाम्पल लिखा है। ये जेड से लेके एन तक है, और ये ए से लेके एम तक। ये प्रथम अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश है। ठीक है, अब देखिए ये है अपने नंबरिंग की हुई है। एक नंबर, बी का 2 नंबर, जेड का 26 नंबर, ऐसे। लेकिन अपने को ये याद रखना है। क्या करना है? याद रखने हैं। ए कितने पे आता है? 1 पे। जेड कितने पे आता है? 26 पे। एक्स कितने पे आता है? 24 पे। एच कितने पे आता है? एच 8 पे। और एस कितने पे आता है? 19 पे। टी 20 पे। यू 21 पे। वी 22 पे। ऐसे अपने को सारे के सारे कंटेस्ट याद होने चाहिए। जैसे के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, एम 13 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे। इसी तरीके से मेरे को सब याद है, और ऐसे कैसे आपको भी कंटेस्ट याद करने, कैसे करने, वो तरीका मैं बताता हूँ। अब देखिए, ए से लेके ABCD, ये 4 तो आप याद रख ही सकते हो ना, कौन कौन सा किस पे। ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, और डी 4 पे। ये तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है अपना अगला है ई। एक वर्ड होता है इजोटी। क्या होता है? इजोटी। अब देखिए इसमें क्या होता है? ई है जो आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। तो अपने को क्या हो गया? 5 की टेबल है। 5 10 15 20 और 25, यानी 5 10 15 20 और 25। इजोटी 5 10 15 20 25। इजोटी 5 10 20 15 25। इजोटी 5 10 20 15 25। ये आपको याद हो गया, इजोटी हो गया। अब है अगला है, क्या है अगला? एफ। तो आपने एक सुना होगा फिक्स। कहीं अपन दुकान पे जाते हैं तो बहुत सी जगह देखते हैं फिक्स रेट। क्या है? फिक्स रेट, यानी रेट को तो भूल जाओ। अब देखो फिक्स, इसको अपन कह सकते हैं फिक्स या सिक्स।
क्या, फिक्स या 6, यानी फिक्स या 6, एफ यानी 6 नंबर, फिक्स या 6, एफ यानी 6 नंबर। ठीक है, अब आता है अगला वर्ड आता है जी। क्या आता है, जी। अगर मैं आपको कहूँ, क्या कहूँ कि इसको भूल जाओ, ये हटा दो, क्या करो, ये हटा दो, तो ये कितना हो गया, तो देखिए ये कितना हो गया, 7। क्या हो गया, 7 हो गया। तो यानी जी है जो, इसका ये पोर्शन पूरा हटा दिया जाए, क्या ये पूरा हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचता है, रिमेनिंग शेष रहता है 7। तो जी खुद ही बोल रहा है कि मैं तो 7 पे आता हूँ। ठीक है, अब आता है एच। तो एच में इसको यहाँ से जोड़ दिया और इसको यहाँ से, तो क्या हो गया, ये तो 8 बन गया, यानी एस इज इक्वल टू 8। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। अब अगला वर्ड है 9। क्या है, 9, आई, सॉरी आई। आई देखो, एक अपन कहते हैं, आप सब कहते हो, कोई मैं आपसे पूछता हूँ कि आप, जैसे आपका भाई है या आपका पड़ोस में कोई, आप आते हो मेरे पास, मैं कहता हूँ आप उसको जानते हो, आप बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, आई नो, आई नो। तो आई नो, तो 9 नंबर पे आता है आई। कौन आता है, 9 पे आता है आई। इसके बाद में आता है जे। जे इजोटी में आ गया 10 पे। ठीक है, जे के बाद में क्या था, के। आप एक स्कूल गए हो या गांव में सबने सुना होगा, अपन खेलते थे छोटे थे जब, अपन क्या कहते थे, जैसे ए तू बता तो 11 ABCD 11 अक्षर के है रे, क्या कहता था, 11 ABCD 11 अक्षर के है रे, तो 11 अक्षर कहीं है के। इसके बाद में आता है एल। आप अगर बड़े हो और आपने कभी प्यार किया है, लव, क्या, लव किया है, तो लव में जब लव करते हैं ना, तो लड़की की डिमांड होती है रिसर्च कराओ, कभी शॉपिंग कराओ, कभी वो कराओ, कभी कहीं होटल में खाना खिलाओ। तो क्या होता है, लड़के के पैसों की 12 बज जाती है, क्या पैसों की तंगी आ जाती है, तो उसकी क्या हो जाती है, लव में 12 बज जाती है। क्या बज जाती है, 12। लव में क्या बजती है, 12। यानी एल पे क्या है, एल इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आता है एम और एन। ये दोनों मीन, आपने सुना है मीन, मीन या मीडियम, तो उसका मतलब होता है 20 वाला। तो ये दोनों 20 वाले, 20 में क्या आते हैं, 13 और 14। अब अगला वर्ड है वो है जे ओ, और ओ होता है जो है इजोटी में आ गया, तो 15 हो गया। अब है पी। क्या है, पी। अब आपने सुना होगा, जैसे मेरा एक फ्रेंड है पपिया, क्या नाम है, पपिया, और वो क्या है, 16 साल की उम्र में दारू पीना सीख गया। क्या, दारू पीना सीख गया। कौन सीखा, पपिया। कितनी साल की उम्र में, 16 में। क्या सीखा, दारू पीना। कौन सीखा, पपिया। पपिया ने 16 साल की उम्र में क्या किया, दारू पीना सीख गया। यानी पी फॉर, पी इज इक्वल टू 16, पी इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब अगला वर्ड है क्यू। क्या है, क्यू, आर, एच और टी। देखो, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। देखिए 17 की रानी क्यून, 17 की क्यून, 18 का राजा, 19 को हो गई दोनों की शादी, और 20 की उम्र में जाती हो गया क्या, तलाक। ठीक है, तो क्या था, देखो क्यू यानी 17 की तो हो गई, 17 की तो है रानी, 18 का है राजा, 19 को हुई शादी और 20 को हो गया इनका तलाक। तो क्यू यानी 17 क्यून, आर यानी राजा 18, एच यानी 19 हो गया शादी, और टी यानी 20 पे तलाक। तो 20 तक तो हो गया क्लियर, टी इजोटी में भी आता है। अब आता है यू। अपन युवा कब होते हैं भाइयों, 21 में जाके युवा हो जाते हैं। अब वी है, वी में कितनी डंडी, 2, तो हो गया 22। अब आगे बढ़ते हैं, 23। जैसे डब्लू, तो डब्लू में क्या, एक डंडी, तो ये एक, ये और एक, ये कैसे, ये और ये, एक डंडी, एक डंडी, दो डंडी और तीन डंडी, यानी 23। अब नेक्स्ट है
डब्ल्यू के बाद में एक्स, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा दिया। कितनी डंडी हो गई, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, यानी 24। अब वाई तो आपको पता है, वाई का तो मैं अब क्या बताऊँ, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 25, और जेड इज इक्वल टू हो गया 26। अब देखिए आप एक बार रिवीजन करिए, अपन देखते हैं, वापस से रिवीजन करते हैं अच्छे से। ए बी सी डी 4 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABCD 1 2 3 4। अब डी के बाद में आता है ई, इजोटी। क्या होता है इजोटी, ये वर्ड है इजोटी। E5 J10 O15 T20 और वाई हो गया 25, ठीक है। अब देखिए एफ यानी फिक्स, फिक्स यानी 6, एफ यानी फिक्स, फिक्स यानी 6, फिक्स 6 दोनों मिलते जुलते, एफ को ऐसे याद रख सकते हैं, फिक्स 6, एफ यानी 6 पे। जी तो खुद ही बोल रहा है मैं तो 7 नंबर पे आता हूँ, कैसे आता वो मैंने पीछे सिखाया है। 8 है तो वो भी खुद बोल रहा है कि मेरे को यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से और यहाँ से मिला दो, मैं तो 8 बन जाऊँगा। नहीं नो, आई नो, मैं खुद जानता हूँ, आई नो, तो क्या हो गया 9 पे आई। अब जे तो है इजोटी में आ गया, और के आपने सुना ही होगा 11वां अक्षर के है ABCD रो, तो 11वां अक्षर के है। और लव में बचती है 12, इसलिए एल आता है 12 पे, ठीक है। लव में बचती है 12, इसलिए एल आता है 12 पे। अब एम और एन 13 और 14, ये मीन और मीडियन होते हैं 20 वाले, और वो आ गया 15 पे इजोटी में। और पी है जो हमारा दोस्त है पपियो, वो होड़ा भरी उम्र है, मैंने कहीं कहने ही गयो दारू पीनो ही गयो, कितने साल की उम्र में 16 साल की उम्र में। तो क्या होता है पी फॉर पपैया, पपिया, और कितने साल की उम्र में दारू पीना सीखा 16 साल की उम्र में। अब 17 की तो रानी, 18 का राजा, 19 की शादी और 20 को हो जाता है तलाक। 17 यानी क्यू, 18 यानी आर, और एच यानी 19, और 20 में टी आ गया। युवा होते 21 में, और वी आ गया 2 डंडी है तो 22, डब्ल्यू में 3 डंडी है तो 23, और एक्स में 4 डंडी है तो 24, वाई अपने को पता है 25 पे, और जेड 26 पे। अब देखो अपोजिट, अपोजिट में एक तो सीधा सा तरीका होता है 27 माइनस कुछ भी जो दे रखा है, जैसे बी है तो 2 पे, जेड जेड दे रखा है तो 26 माइनस कर दो 1 आ जाएगा। 27 में से अगर आप बोलते हो एच यानी 19 माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा, 8 आएगा। 27 में से 19 गया तो पीछे 8 आएगा, 8 यानी एच। आप देख लेना हनी सिंह आएगा इसका, मैं भी समझाऊंगा। देखिए इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो बोलिए। अब देखो अपन सॉल्व करते हैं, देखो 1 + 26 यानी 27, तो 27 माइनस 1 किया तो 26 आ गया। ए यानी A to Z, या तो या आज कुछ भी कह सकते हो, BY या बॉय दोनों होते हैं। CX का होता है चाइल्ड एक्सरे, चाइल्ड एक्सरे। DW का होता है दूध वाला, क्या होता है दूध वाला। EV का होता है लव, देखो लव में क्या होता है, लव मैंने कहा था ना बहुत काम की चीज़ है। लव में EV होता है लव में, तो ये तो होता है E का अपोजिट V, और L का अपोजिट O आगे आएगा। अब देखो F और U, इसको आप फादर अंकल भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फादर अंकल भी कह सकते हो। F यानी फादर, U यानी अंकल। नेक्स्ट पे चलते हैं, GT गणेश टेम्पल। जी का अपोजिट होता है टी, गणेश टेम्पल, गणेश जी का मंदिर रतनाडा में है। कोई नहीं गया तो एक बार जाके आना, आपको हमेशा याद रहेगा। और जो लोग दिल्ली से या बाहर से पढ़ रहे तो आपने GT रोड सुना होगा, आप उससे भी याद रख सकते हो। अब ये HS हनी सिंह, हरभजन सिंह जो रहे। आई यानी इंडियन रेलवे, जे यानी जोधपुर, क्यून, के यानी काला पानी, या केविन पीटरसन जो भी था एक खिलाड़ी था इंग्लैंड का, उससे भी रख सकते हो। एल ये आ गया ना, एल का लव, और एम यानी मन, या तो मन से रख सकते हो या मीन रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे याद रख सकते हो। क्या करना है कुल मिला के अपने को तो अपोजिट याद रखने हैं, ठीक है। ये एक बार अपन क्या करते हैं, एक अपोजिट जैसे अपन को ऐसे डी बोल दिया तो सीधा दूध वाला DW। अपने को बोल दिया एक्स, एक्स का क्या होता है एक्स इधर और सी इधर, चाइल्ड एक्स रे।
इस तरीके से अपने को सारे के सारे अपोजिट याद होने चाहिए। और या फिर ये तरीका है ही, देखो अपने को सारे नंबर याद है, अपोजिट याद नहीं है। मैंने बोल दिया श्यार है, डी दे दिया, डी यानी श्यार है, 27 माइनस श्यार यानी 23, 23 का मुझे पता है डब्लू। इस तरीके से अगर याद है तो भी आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर दे। अब देखिए अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए अपन ने, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है? ये कांस्टेबल 2010 में पूछा गया है। कब पूछा है? कांस्टेबल 2010 में। सॉल्व करिए इस क्वेश्चंस को जल्दी से। देखो अपन करते हैं सॉल्व। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर से 10वां अक्षर। देखो इंग्लिश वर्णमाला ये लिखी हुई है, ये है राइट साइड यानी दाईं ओर। क्या है? दाईं ओर। ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। ठीक है। क्या है? ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इतना याद रह जाएगा सबको। ये हमेशा होगी राइट साइड और ये होगी लेफ्ट साइड। अब क्या बोला? बाईं ओर से 8वां, तो 8वां यानी बाईं ओर, इधर से 8वां तो एच आ गया। अब बोला है अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं, इसी के दाएं। अब अगर और इसके बाएं बोलता है तो लेफ्ट साइड इधर की साइड जाते, और राइट बोल दिया तो इधर की साइड जाएंगे। तो यहाँ से 10वां यानी 8 और 10, यहाँ से 10 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी आर। तो सही आंसर क्या? 8। ये तो तरीका हो गया एक जो देसी तरीका, जैसे गिन के कि अपने 100% एक्यूरेसी उससे भी 100% है। और टाइम कैसे बचता है वो देखिए। जब भी अपने को बोल दे कि किसी के लेफ्ट से राइट साइड तो हमेशा प्लस, बोल दे लेफ्ट से लेफ्ट साइड तो माइनस, बोल दे राइट से लेफ्ट साइड प्लस, बोल दे राइट से राइट साइड तो माइनस। तो देखिए इसमें करते हैं। इसने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या है? क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या है? तो बाएं से 8वां प्लस दाएं से 10वां यानी 18, और 18 पे क्या आता है? आर। हमने अभी सीखा, तो सही आंसर क्या? आर। बात यहाँ से खत्म हो गई। अगले में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है? यानी बोला क्या है? बाएं से यानी लेफ्ट से लेफ्ट, तो 18 माइनस 7 इजिकल टू कितने होते हैं दोस्तों? 18 में से 7 गए, पीछे बचे 11, और 11वां अक्षर के है तो के है। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एक से जेड को क्रमानुसार लिखे, जैसे कि 1 का मूल्य 1, 2 का 2, अपन ने वो सीखा। वही जेड का 26, तो 17 पे क्या आता है? 17 पे आता है क्यू। 17 पे क्या आता है? क्यू। ये किस में आया? BSF कांस्टेबल में 2009 में आया है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहले आते थे। अब अगला क्वेश्चन देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी को व्युत्क्रमानुपात में लिखा जाए। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम में लिखना है यानी उल्टा लिखना है। जैसे ए से नहीं, जेड से स्टार्ट करनी। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ऐसे। तो अपन क्या करते हैं? अपने जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते। मान लेते ये इधर से अपने को पढ़ना है, से लिखा जाए तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है? यानी ये संख्या जेड इधर है, तो अपन मान लेते दाएं से। इसने क्या बोला? राइट से 20 और लेफ्ट से 21। तो अपन ने क्या किया? उल्टी लिख रखी है, तो इसको भी उल्टा मान लेते हैं। क्या करते हैं? इसको उल्टा, यानी ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहाँ से 20वां यानी टी, और यहाँ से 21वां यानी 27 माइनस 21 कर दिया। ये शॉर्ट तरीका है कि अगर इधर से अपने को इधर जाना है ना, तो काउंट नहीं करके सीधा 27 में से 21 माइनस कर देते हैं। तो 27 में से 21 माइनस किया तो क्या आया? 26, सॉरी 27 में से 21 गया तो 7, सॉरी 6 आ गया ना। देखिए 27 माइनस 21 क्या? 6। और आप अगर नहीं हो तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यानी 27 में से अगर आप क्या करोगे? पहले तो क्या बोला अपने को करना है? राइट से बोला है 20 यानी लेफ्ट से 20 और राइट से 21। अब देखो राइट से क्या बोला? लेफ्ट से क्या? राइट से 20, 20 यानी टी हो गया।
लेफ्ट से 20 यानी टी, इधर से टी 20 नंबर, और इधर से बोला 21 यानी 27 माइनस 21 यानी 6। 6 में एफ आ गया। अब क्या हो गया, 6 इधर से आ गया, 20 इधर से आ गया। अब जो बोला इन दोनों के क्या बोला है, ठीक मध्य कौन सा आएगा, तो इन दोनों के ठीक मध्य कौन सा आएगा, 20 में से 26 गया, 20 में से 26 को लेस कर दिया तो पीछे कितना बचा, 20 में से 6 गया तो 14, कितने आए 14, और 14 में से इन दोनों के 20 का है तो एक और माइनस करेंगे तो आ जाएगा m। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, m हो गया दोस्तों। क्या हो गया, m, क्योंकि 6 लेस किया तो ये 20 साथ में हो गया 19, और ऐसे आप काउंट करोगे ना तो हमेशा 20 में से इसको लेस करना और एक माइनस करेंगे तो 20 वाला आ जाएगा। तो 20 में क्या आ गया, m। अपना सही आंसर क्या हो गया, m। अब देखिए क्रेडिबिलिटी के में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें प्रत्येक में उनके बीच केवल एक ऐसे अक्षर मौजूद है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच है। जैसे देखते हैं अपन, देखो क्रेड इसको लिखते हैं 3, 18, 5, 4, 9, 2, 9, 20 और 25। अब देखिए, देखो 3, 4 यहाँ था और 5 यहाँ, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो, देखो 9 के बाद में 9 आ गया, 9 के बाद में यहाँ एक 12 और आएगा, तो 9, 10, 11 और 12 4 हो गए। ऑप्शन में दे रखा 1, 2, 3 या 3 से अधिक, 4 तो अपन ने निकाल दिए, यानी 3 से अधिक हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए प्रोडक्शन है तो P यानी 16, R यानी 18, O यानी 15, D यानी 4, U यानी 21, C यानी 3 और T यानी 20, I यानी 9, O यानी 15 और N यानी 17। तो एक तो देखिए ये हो गया 17 और 15, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 15, 16 नहीं है, ये भी नहीं बैठ रहा, तो देखो 17, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बैठ रहा, देखो 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं बैठ रहा, 15, 16 नहीं बैठ रहा, 15, 16, 17, 18 नहीं बैठ रहा, तो कितना हुआ, एक हुआ, तो कितना इसका एक हो गया। कोई और भी बैठ रहा है तो आप मिला लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करते, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना तो अच्छे से बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ये भी नहीं बैठ रहा, तो एक ही होगा मेरे हिसाब से। अगर हो तो आप देख लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा है, जो अभी अपन पीछे से करके आए वो कैसे था, अपोजिट, और ये है सीधा। तो क्या बोला, लेफ्ट से 20 और राइट से 21, तो उसमें क्या था, घुमाया था। तो देखिए एक बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किया है लेफ्ट से 20 और राइट से 21, यानी अपना आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, M। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में G और T, J और T के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, J और T के जस्ट बीच में। J आता है 10 पे और T आता है 20 में, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 हो गया, कितना 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, यानी 15 नहीं 14। 14 क्या होता है, N। अगर आपको नहीं विश्वास है तो K, देखिए अपन इसको करके देख लेते हैं, क्या पता गलत हो। K, L, M, N, O, P, Q, R, H, T 20 है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और O आएगा, सॉरी 15 नंबर आएगा इसके 20 का, क्योंकि मेरे को भी 15 लग रहा था इसलिए मैंने करके देख लिया। तो कौन सा आएगा, 15 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर, बाएं से 8वां H हो गया। अब दाएं से 7वां क्या है, दाएं से 7वां कौन सा तरीका, 27 माइनस 7, तो कितना 20, T, तो इसमें से डिफरेंस ले लो, कितना हो गया 12, 12 माइनस 1 यानी 11, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 11। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को निम्न को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है। देखो क्या बोला है,
प्रथम अर्धांश यानी ABCDE विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सीधा अपन विपरीत में ही लिखते हैं। M13, L12, K11, J10, I9, H8, G7, F6, E5, D4, C, B और A। अब क्या बोला है, दाईं ओर से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10वां दाईं ओर से तो सीधा J, और बाईं ओर से 7वां 3 4 5 6 7 G, भाई दाईं ओर से और बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वां ये हो गया, और इसके बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वां अक्षर क्या होगा, डी होगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी है आपको, अगर अच्छी लगी है तो भी बताना और बुरी लगी है तो भी बताना, पर बताना ज़रूर। कमेंट एक कमेंट हमारी इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ करना, रिक्वेस्ट है इतनी मेरी।